तो ये हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 19th वीडियो होगी और इस डाटा स्ट्रक्चर की वीडियोस में हम देख रहे होंगे कि बाइनरी ट्री कैसे काम करता है, बाइनरी ट्री की हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम देख रहे होंगे कि बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल कौन कौन से होते हैं। तो हम 3 ट्रैवर्सल यहाँ पे देख रहे होंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड देन पोस्ट ऑर्डर। सो स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी ट्री होता क्या है। तो W3 स्कूल पे एक बढ़िया चीज दिखी गई है जिसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखाया गया है। तो हम बात करते हैं कि बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर ही है जिसमें हमने जैसे लिंक लिस्ट देखी थी, तो लिंक लिस्ट अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते थे तो एक लेफ्ट होता था, एक राइट होता था। तो उसी तरीके से हमारे पास बाइनरी ट्री में भी दो होंगे, लेकिन हम पेरेंट से चाइल्ड में ट्रैवर्स कर सकते हैं लेकिन चाइल्ड से पेरेंट में ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ट्री में ये होता है, अगर तुम ट्री का एक विजुअल देखोगे तो ट्री इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करता है कि आर जो है वो ए का पेरेंट है और फिर सी का पेरेंट ए है। तो जो इसमें हम एक टर्म आती है रूट नोड, तो रूट नोड वो होती है जो सभी का पेरेंट होता है। तो इस ट्री में रूट नोड जो होगी वो आर होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, तो ए का लेफ्ट चाइल्ड होगा सी और ए का राइट चाइल्ड होगा डी। ठीक है। अगर हम बात करें कि बी का सब ट्री क्या होगा, तो जो भी बी के नीचे चाइल्ड्स होंगे वो सारा का सारा बी का सब ट्री होगा। ठीक है। और ट्री का साइज कितना होगा, ट्री का साइज उतना होगा जितना नंबर ऑफ नोड्स होंगे हमारे पास। ठीक है। ट्री की हाइट कितनी होगी, ट्री की हाइट बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट नोड है एक पाथ में। ठीक है। चाइल्ड नोड्स हम किसे कह रहे होंगे, रूट नोड को छोड़ के सारी ही चाइल्ड नोड होंगी किसी ना किसी पेरेंट की। ठीक है, क्योंकि रूट नोड के पास कोई पेरेंट नहीं होगा इसलिए उसे चाइल्ड नोड नहीं कहेंगे। पेरेंट्स प्लस इंटरनल नोड्स हम किसे कहेंगे, पेरेंट हम कहेंगे कि मतलब जो जिसके पास बेसिकली चाइल्ड है। तो लीफ नोड जो जिसके पास चाइल्ड नहीं होता उसे हम लीफ नोड कह रहे होते हैं। तो लीफ नोड को छोड़ के सारी की सारी चाइल्ड, सारी की सारी जो रूट नोड्स होंगी वो हमारी पेरेंट्स और इंटरनल नोड्स होंगी। ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू कि बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री की कुछ टर्म्स होती हैं, रूट नोड किसे कहते हैं, ए का लेफ्ट चाइल्ड, बी का लेफ्ट चाइल्ड। तो एक हर एक नोड के पास एक लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, राइट चाइल्ड हो सकता है। तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, उस ट्री को हम कहते हैं बाइनरी ट्री। ठीक है। अब हम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो कि हमने एक बाइनरी ट्री बना रखा है, आर जो है रूट नोड है, उसके लेफ्ट चाइल्ड ए है, राइट चाइल्ड बी है। ठीक है। तो हम इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट इस बाइनरी ट्री की कितनी होगी। तो अगर हम इस पाथ को पकड़े 1 2 3, तो यहां से जो हमें हाइट मिल रही है वो 3 मिल रही है। ठीक है। और अगर मैं दूसरे वाली की बात करूं, यहां से भी हमें 3 नोड मिल रही है, यहां से भी हमें 3 नोड मिल रही है, और यहां से हमें 4 नोड मिल रही है इस पाथ से। तो जो हाइट होगी इस पर्टिकुलर ट्री की वो 4 होंगी। ठीक है। तो तुम्हें मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि हम करेंगे क्या। रूट से लीफ नोड तक हर एक पाथ का एक हाइट निकाल रहे होंगे, और जो मैक्सिमम हाइट होगा वो उस ट्री का हाइट होगा। ठीक है। तो करना क्या होता है, हम क्या करते हैं, हर एक रूट नोड, मान लो कि एक रूट नोड है आर, तो उसका लेफ्ट से हाइट निकाल लेते हैं, उसके राइट से हाइट निकाल लेते हैं हर एक नोड की। तो मान लो कि हमने ये देखा कि यहां से हमें मिल रही है 2, हाइट यहां से 2 मिल रही है, और यहां से हमें 3 मिल रही है। ठीक है। इस पर्टिकुलर पाथ के लिए हम सारे पाथ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मान के चलो कि यहां से तुम्हें 2 मिल रहा है और यहां से तुम्हें 3 मिल रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा है, 3। तो 3 हम यहां से लेंगे राइट से, और +1 एक खुद का जो रूट होगा वो भी तो एक हाइट अपना आपको दे रहा होगा, तो इसलिए इसकी हाइट होगी 4। तो हम इसका कोड भी देख रहे होंगे बेसिकली हाइट हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम कोड पे ही चलते हैं कि हाइट कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी ट्री की। उससे पहले लेकिन हम एक ट्री बनाते कैसे हैं, क्योंकि हर एक ट्री एक नोड से, मतलब हर एक ट्री होता है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम नोड कैसे बनाते हैं। तो ये पाइथन का कोड है, लेकिन आप कोड किसी भी चीज में बना सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेसिकली। ठीक है। तो हमने एक नोड क्लास बनाई है, इनिशियलाइज करा है डाटा के साथ। तो मान लो कि हमें एक नोड बनानी है, तो हमने रूट नोड बनाई आर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रूट नोड आर हो गया। उसके बाद उसे डाटा में डाल दिया, जो भी हम डाटा दे रहे थे, लेफ्ट और राइट इनिशियली उनका नल है। ठीक है। फिर वहीं पे हमने दूसरी नोड बनाई ए, दूसरी नोड बनाई ए, फिर बी सी, सारी नोड हमने बना लिया। हमें जी तक नोड चाहिए थी तो हमने सारी नोड बना लिया एक एक करके। उसके बाद जो रूट था, जो इनिशियली हमारे पास आर वाली थी, उसके लेफ्ट में हमने डाल दिया ए, उसके राइट में डाल दिया बी।
तो आर के लेफ्ट में डाल दिया ए, आर के राइट में डाल दिया बी। ठीक है, इसी तरीके से हमने सारे कनेक्शंस कर दिए हैं। ये सारे कनेक्शंस होने के बाद ट्री कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, आर के लेफ्ट में ए, आर के राइट में बी। ठीक है, तो ट्री बनाना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। नोड बनाओ, नोड को आपस में कनेक्ट कर दो कि नोड के इस नोड के लेफ्ट में ये वाली नोड, इस नोड के राइट में ये वाली नोड, दैट्स इट। तो हमारा ट्री तैयार हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ऐसा तो है नहीं कि हम लूप लगा रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, हम बेसिकली रिकरिंग मेथड यूज कर रहे होंगे, क्योंकि रिकरिंग मेथड आसान होता है, उसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो रिकरिंग मेथड के लिए क्या चीजें तीन चाहिए होती है। सबसे पहले हमें कुछ ऐसी बेस कंडीशन चाहिए होती है जिसकी वजह से हमारा जो कंडीशन है, मतलब जो हमारा फंक्शन है बेस कंडीशन, उसे टर्मिनेट कर पाए। ठीक है, हमें करना क्या है, एक हमें टर्मिनेशन चाहिए, हमें लेफ्ट को एक्सप्लोर करना है और राइट को एक्सप्लोर करना है, हमें तीन चीजें चाहिए। तो हमने करा क्या है कि अगर रूट नन है तो हम रिटर्न कर रहे होंगे कि अगर रूट ही नहीं है तो हाइट भी 0 है। ठीक है, सिंपल टर्मिनेशन। उसके बाद हमने क्या करा है, हाइट फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया लेफ्ट वाले नोड के लिए, और सेम हमने राइट वाले नोड के लिए हाइट कॉल कर दिया। ठीक है, जो भी हमें एल और आर लाके दे रहा होगा, मतलब मान लो कि मैंने इसके लिए कॉल करा है, ठीक है, तो ये हमें एल कुछ लाके दे रहा होगा, आर कुछ लाके दे रहा होगा, ये मत सोचो अभी क्या लाके दे रहा होगा, इसे ड्राई रन करेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमें एल और आर दे रहा होगा, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, और प्लस जो हम रूट के लिए जिसके लिए कॉल करा था +1 हम रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसी ट्री के लिए एक बार देखते हैं कि ये ट्री कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इनिशियली हमें हाइट निकालनी है, तो हम आते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ से पास कर दिया रूट। ठीक है, तो हमने रूट पास कर दिया, आर हमने पास कर दिया, उसके बाद हम एल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एल के लिए कॉल करा, तो एल के लिए कॉल करा, फिर उसके बाद हम जो रूट होगा वो हमारा ए होगा, हमने ए के लिए कॉल करा दिया। ठीक है, फिर हमने लेफ्ट कॉल करा दिया। अब जब लेफ्ट हम कॉल करा रहे हैं तो वो सी हमारा रूट बनेगा, और सी जब रूट बनेगा तो सी यहाँ पे हमारा रूट हो गया। लेफ्ट के लिए जब हमने कॉल करा तो सी हो गया। ठीक है, तो अब सी ने अपना लेफ्ट कॉल करा तो वो नल है, तो वो रिटर्न कर रहा होगा 0। तो यहां से हमें 0 मिला लेफ्ट का, सी का लेफ्ट। अब सी के राइट के लिए जाएंगे, वहां से भी हमें 0 मिला। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होगा वो 0 होगा +1। सी अपना आपको +1 रिटर्न कर रहा है, मतलब लेफ्ट से जो मिला, राइट से जो मिला +1। तो यहां से जो सी ए को रिटर्न करेगा वो 1 रिटर्न करेगा कि मेरी हाइट 1 है। फिर ऐसे ही इसके राइट के लिए जाएंगे, डी डी अपने लेफ्ट और राइट के लिए जाएगा, 0 0 मिलेगा, मैक्सिमम 0 हुआ, 1 रिटर्न करेगा प्लस करके। ठीक है, अब ए के पास लेफ्ट से और राइट से 1 1 आया है। ठीक है, अब दोनों में से मैक्सिमम कौन है, कोई सा भी 1 ही ले लो। ठीक है, अब ये +1 करके यहां से इसे भेज रहा होगा कि मेरे पास 2 है, अपना आपको एक ऐड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां से इस आर को मिला 2। अब ये आर ने बी को राइट कॉल करा, अब हाइट एल वाला कहानी खत्म हो चुकी है, सारा सारा हम एल कर चुके हैं, अब राइट पे आएगी बारी। ठीक है, राइट पे आई, उसने बी के लिए कॉल करा, बी ने सबसे पहले अपने लेफ्ट के लिए चाइल्ड के लिए करा, ई अपने लेफ्ट के लिए करेगा, 0 मिला, राइट के लिए करा, 0 मिला, तो ई इसे रिटर्न करेगा कि मेरी हाइट 1 है। ठीक है, बी अपने राइट के लिए कॉल करेगा, एफ के लिए, एफ अपना लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, जी अपने लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, जी को मिलेगा 0, जी के लेफ्ट से भी 0, जी से राइट से भी 0, तो जी एफ को रिटर्न कर रहा होगा 1 कि मेरा 1 है। ठीक है, एफ अपने राइट को कॉल करेगा, राइट को कॉल करेगा, उसे राइट से मिलेगा 0, तो एफ के पास 0 और 1 में से मैक्सिमम 1 है, +1 कर देगा, तो इसे देगा कि भैया मेरी हाइट जो है वो 2 है। ठीक है, बी को लेफ्ट से मिला था 1, राइट से मिला था 2, मैक्सिमम हुआ 1 2 में से 2 मैक्सिमम, +1 कर देगा, तो ये आर को दे रहा होगा 3। ठीक है, आर के लेफ्ट से मिला था 2, आर के राइट से मिला था 3, मैक्सिमम 2 3 में से 3 बड़ा है, और आर अपना आपको खुद को प्लस करेगा, तो 3 + 1 4, तो एट द एंड हमारे पास जो हाइट आ रही होगी वो 4 आ रही होगी, क्योंकि हम रिकर्जन फंक्शन कॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हाइट कैलकुलेट करने का मेथड। इसमें हमने क्या करा, बस रिकर्जन मेथड कॉल करा दिया कि हम रूट पास कर रहे हैं, रूट का लेफ्ट निकाल लो, रूट के राइट की हाइट निकाल लो, दोनों में से जो मैक्सिमम है उसमें +1 करके भेज दो रूट के डाटा को, रूट की नोड को, तो उससे हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी उस पर्टिकुलर ट्री के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्री की हाइट हम कैसे निकालते हैं। ये आने वाले जो बाद में हम कोई बाकी चीजें कर रहे होंगे उसमें हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें हाइट निकालनी आनी चाहिए, मान लो कि तुम्हें ट्री का साइज ही निकालना है तो उसके लिए तुम्हें हाइट आनी चाहिए कि कितनी हाइट है, क्योंकि
तुम्हें एटलीस्ट हाइट तो निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि बाकी अगर तुम कुछ भी बड़ी एल्गोरिथम काम कर रहे होगे वहां पे तुम्हें ट्री की हाइट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि हम ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम एरे पे ट्रैवर्स कर सकते थे लूप लगा के, लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स कर सकते थे, स्टैक पे ट्रैवर्स कर सकते थे। इसी तरीके से अगर तुम्हें ट्री की हर एक नोड प्रिंट करनी हो, अगर तुम्हें प्रिंट की नोड प्रिंट करनी हो तो तुम्हें क्या करना होता है, बेसिकली ट्रैवर्स करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम ट्रैवर्स देखेंगे कि ट्रैवर्स हम कैसे करते हैं। तो ट्रैवर्स करने के लिए भी ट्री को हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं। जैसे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लो, पोस्ट ऑर्डर कर लो, एक लेवल ऑर्डर भी होता है, उसे हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे। तो अब ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर इतनी सारी क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम पहले रूट को देखें, लेफ्ट को लिखें या राइट को लिखें। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे नाम है। अगर हम प्री की बात करें तो प्री मतलब रूट को तुम पहले ट्रैवर्स कर रहे होगे, अपने डाटा में ऐड कर रहे होगे, और उसके बाद लेफ्ट को और उसके बाद राइट को। अगर हम इन ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हम लेफ्ट को लिख रहे होंगे, फिर रूट को लिख रहे होंगे, फिर राइट को लिख रहे होंगे। पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो लेफ्ट, राइट और रूट। तो अगर तुम नाम से देखो, प्री मतलब रूट पहले आएगा, इन रूट बीच में आएगा, पोस्ट मतलब रूट बाद में आएगा। तो इसका मतलब है लेफ्ट के बाद ही हमेशा राइट आएगा, लेकिन बस रूट का वैल्यू चेंज हो रहा होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि पहले रूट लिखें, रूट पहले लिखें, बीच में लिखें, बाद में लिखें। तो सबसे पहले नाम देखो कि प्री है तो रूट पहले, इन है तो रूट बीच में, पोस्ट है तो रूट सबसे बाद में। तो आसान रहती हैं चीजें, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ नाम से पहचान लो। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर, इन का मतलब है कि रूट बीच में आएगा, सबसे पहले लेफ्ट, रूट और फिर राइट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन ऑर्डर करते हैं। तो इन ऑर्डर करना कैसे होता है, सबसे पहले रूट ये हमने पास कर दिया, तो हम लेफ्ट पे जाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। तो आर ने लेफ्ट कॉल करा ए का, अब ए ने अपना लेफ्ट कॉल करा, तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास आएगा सी। आर ने अपना लेफ्ट, ए ने अपना लेफ्ट, इसके पास कोई था नहीं तो इसलिए यहां से कहानी खत्म, सी प्रिंट हुआ, रूट प्रिंट हुआ। ठीक है, अब सी ने अपना राइट कॉल करा, उसके राइट में कुछ नहीं है तो वापिस जाएगा ए के पास। तो यहां से इसका लेफ्ट प्रिंट हो गया, फिर ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, सी गया रूट, फिर हम ए को प्रिंट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, अब इसके राइट में जाएंगे, राइट में गए डी, डी के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो फिर रूट प्रिंट करेंगे डी, डी के राइट में कुछ नहीं है, वापस ए पे आएंगे, ए का लेफ्ट भी प्रिंट हो गया, रूट भी प्रिंट हो गया, डी भी प्रिंट हो गया। अब वापस जाएंगे आर के पास, तो आर का लेफ्ट प्रिंट हो गया सारे, तो अब रूट प्रिंट करेंगे आर। अब राइट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, बी के पास गए, बी ने कहा कि मेरा लेफ्ट होगा पहले प्रिंट, ई के पास गए, ई ने कहा मेरा लेफ्ट होगा प्रिंट, लेकिन लेफ्ट कुछ नहीं है नहीं, तो ई ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी जाएंगे, लेफ्ट प्रिंट हो चुका है बी का, अब बी प्रिंट होगा। बी के राइट में जाएंगे, एफ आया, एफ ने कहा मेरा लेफ्ट प्रिंट होगा। जी के पास लेफ्ट में कुछ नहीं है तो जी ही प्रिंट होगा। जी के राइट में कुछ नहीं है तो एफ जाएंगे, एफ प्रिंट करेंगे क्योंकि रूट प्रिंट करना है, और उसके बाद आर का राइट कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया। तो हुआ क्या, अगर तुमने ध्यान से देखा, हर एक नोड ने ये कहा कि सबसे पहले मेरा लेफ्ट प्रिंट करो, उसके बाद मेरे को प्रिंट करो, और उसके बाद मेरा राइट प्रिंट करो। तो आर ने पहले कहा ए ने कहा सी ने कहा मेरा लेफ्ट, लेकिन नल था तो रूट प्रिंट हो गया, फिर उसका राइट कुछ नहीं था, वापिस आया ए के पास, ए ने कहा कि मेरा लेफ्ट प्रिंट हो गया, मुझे प्रिंट करो, फिर राइट के पास जाओ। तो पहले लेफ्ट, रूट, उसके बाद राइट। तो ये था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये हमारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आ गया। उसके बाद प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, कि पहले हमें रूट प्रिंट करना है, प्री का मतलब पहले रूट प्रिंट करना है, फिर लेफ्ट में जाना है और फिर राइट में जाना है। तो वापिस आते हैं, पहले रूट प्रिंट होगा तो सबसे पहले आर ही प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेफ्ट में जाएंगे, ए कहेगा पहले मेरे को प्रिंट करो, मैं रूट हूं। सी के पास जाएंगे, सी कहेगा पहले मेरे को प्रिंट करो, मैं रूट हूं। अब मेरे लेफ्ट पे जाओ, सी के लेफ्ट में कुछ नहीं, सी के राइट में कुछ नहीं, तो वापिस आए ए के पास। अब ए ने खुद को प्रिंट कर लिया, अपने लेफ्ट के प्रिंट कर लिया, अब राइट के पास जाएगा। राइट के पास जैसे डी के पास गया तो उसने कहा पहले मेरे को प्रिंट करो, रूट हूं मैं। अब मेरे लेफ्ट में जाओ, कुछ नहीं है, राइट में जाओ, कुछ नहीं है, वापिस आ गया।
ठीक है, आर प्रिंट हो चुका, आर का लेफ्ट प्रिंट हो चुका। अब जाएंगे राइट में, राइट ने कहा पहले बी मेरे को प्रिंट करो, मैं रूट हूं, बी प्रिंट हो गया। बी ने कहा मेरे लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जैसे गए, ई ने कहा मैं रूट हूं मेरे को प्रिंट करो, अब मेरे लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ। तो ई के लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, बी के पास वापिस आया, बी प्रिंट हो चुका, बी का लेफ्ट प्रिंट हो चुका, राइट में जाएंगे। ठीक है, एफ ने कहा मैं रूट हूं पहले मेरे को प्रिंट करो, फिर मेरे लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गए, जी ने कहा मैं रूट हूं मेरे को प्रिंट करो, जी के लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे कुछ नहीं, एफ के पास जाएंगे, एफ के लेफ्ट का प्रिंट हो गया, एफ प्रिंट हो गया, एफ के राइट में जाएंगे, एफ के राइट में कुछ नहीं। इस तरीके से हमारी ये हमारा हो जाएगा प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर मतलब रूट पहले कर रहे हैं, लेफ्ट फिर राइट। आई होप क्लियर होगा ये सब कुछ। ठीक है, बस जब हम जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि पहले हम लेफ्ट को प्रिंट कर रहे हैं, राइट को प्रिंट कर रहे हैं, रूट को प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। पोस्ट ऑर्डर मतलब रूट को सबसे बाद में करेंगे, पहले लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे और उसके बाद रूट जाएंगे। तो सबसे पहले आर के पास आए, आई ने कहा कि पहले मेरा लेफ्ट करो, फिर राइट करो और फिर उसके बाद मुझे करना। ए के पास आए, ए ने कहा लेफ्ट करो, सी ने कहा लेफ्ट करो, सी के लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, उसके बाद हम सी को प्रिंट कर रहे होंगे क्योंकि सी हमारा रूट है। फिर सी ने ए को वापस करा, ए ने कहा मेरा लेफ्ट प्रिंट हो गया, पहले मेरा राइट कर लो उसके बाद मेरे पास आना। तो सी ने डी को प्रिंट कर दिया, डी ने कहा मेरा लेफ्ट कुछ नहीं है, डी ने कहा मेरा लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, तो मुझे प्रिंट कर लो। ए के लिए सी प्रिंट हो चुका, डी प्रिंट हो चुका, उसके बाद हम रूट को प्रिंट कर रहे होंगे, ए को, ए को। फिर वो आर के पास गया, आर ने कहा मेरा लेफ्ट प्रिंट हो गया, राइट और प्रिंट कर लो उसके बाद मेरे पास आना। बी के पास जाएंगे, बी ने कहा लेफ्ट मेरा पहले प्रिंट कर लो, ई के पास गए, ई में लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, तो ई को ही हम प्रिंट कर रहे होंगे। बी के पास आए, बी ने कहा मेरा लेफ्ट प्रिंट हो चुका, राइट और कर लो उसके बाद मेरे पास आना। तो एफ के पास गए, एफ ने कहा पहले मेरा लेफ्ट कर लो, लेफ्ट के बाद जी के पास गए, जी ने कहा मेरा लेफ्ट राइट कुछ नहीं है तो मेरे को ही प्रिंट कर दो। एफ के पास आए, एफ ने कहा लेफ्ट मेरा प्रिंट हो चुका, राइट और कर लो उसके बाद मेरे पास आना, लेकिन राइट में कुछ डाटा नहीं था तो हमें एफ को प्रिंट करना है। ठीक है, बी के पास आए, बी ने कहा मेरा लेफ्ट प्रिंट हो गया, राइट प्रिंट हो गया, अब मेरे को प्रिंट कर लो। बी आर के पास गया, आर ने कहा मेरा लेफ्ट प्रिंट हो गया, राइट प्रिंट हो गया, अब मेरे को प्रिंट कर लो। तो ये था इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। कि इन ऑर्डर में हम रूट को बीच में ले रहे थे, लेफ्ट रूट राइट। प्री ऑर्डर में रूट को पहले ले रहे थे, रूट लेफ्ट राइट। पोस्ट में हम लेफ्ट राइट और रूट सबसे बाद में ले रहे थे। तो ये थे हमारे ट्रैवर्सल। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास इतने सारे ट्रैवर्सल क्यों हैं। तो हमारे पास इतने सारे ट्रैवर्सल ये है कि हमारे पास जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है हम उस तरीके का ट्रैवर्सल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका कोड और देख लेते हैं। कोड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, लॉजिक अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो कोड बहुत ही ईजी होने वाला है। अब मान लो कि हमने एक ट्री बना रखा है, सेम ट्री। सबसे पहले हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की ही बात करते हैं, इन ऑर्डर की रूट बीच में रहता है। सेम हम क्या करेंगे, सेम रिकर्सन मेथड यूज कर रहे होंगे। रूट अगर नन है, मतलब अगर रूट नहीं मिला, लीफ नोड में पहुंचे हैं या फिर रूट एम्प्टी है, तो हम रिटर्न कर रहे होंगे, सिंपल। अदरवाइज हम इन ऑर्डर को कॉल करा रहे होंगे लेफ्ट के साथ कि पहले हमें लेफ्ट प्रिंट करना है, फिर हमें वो रूट का डाटा प्रिंट करना है और फिर हम राइट के लिए कॉल करा रहे होंगे। सेम कहानी कि ट्री है, ट्री ने कहा पहले मेरे लेफ्ट में जाओ, फिर मेरे डाटा प्रिंट करो और उसके बाद राइट में जाओ। अब ये तीन लाइन ही इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑटोमेटिकली अपने आप संभाल लेंगी। जैसे कि हमने कोड देखा था अभी कि मेरा लेफ्ट हो गया, अब मेरे डाटा करो, अब मेरे राइट करो, दैट्स इट। इस कोड को देखने के बाद प्री ऑर्डर का तुम्हें ऑटोमेटिकली आइडिया लग गया होगा हम क्या कर रहे होंगे। प्री ऑर्डर मतलब पहले रूट का डाटा हम प्रिंट कर रहे होंगे, फिर रूट के लेफ्ट के लिए कॉल करा रहे होंगे, फिर रूट के राइट के लिए कॉल करा रहे होंगे। कोई रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीक्वेंस पता है। प्री ऑर्डर मतलब पहले रूट लेफ्ट राइट, सेम। रूट का डाटा को डायरेक्ट प्रिंट कर लो, लेफ्ट के लिए कॉल करा दो इसी फंक्शन को, फिर राइट के लिए कॉल करा दो, तो ये ऑटोमेटिकली अपना काम कर देगा। पोस्ट के लिए चीजें समझ में आ गई होंगी। पोस्ट के लिए पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर रूट का डाटा होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने तीनों मेथड बना लिए, हमारे पास एक ट्री भी तैयार है। ठीक है, तो प्रिंट करके देखते हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल तीनों कॉल करा देते हैं। तो अगर हम देखें इन ऑर्डर CADREBG RECBBEFG CDAEFBR, तो ये देख रहे हो सेम ट्री था, सेम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। हाइट की हम बात करें, हाइट 4, यहां पे हमने हाइट भी कॉल करा रखा है, जो हमने देखा था कि हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी बाइनरी ट्री होता क्या है।
बाइनरी की हाइट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट निकालो राइट निकालो, दोनों का मैक्सिमम लो और रूट को +1 करके भेज दो, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रैवर्सल देखे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। उसमें होता क्या है, सब में बस सीक्वेंस का चेंज होता है रूट का, कि रूट को पहले दिखाना है, बीच में दिखाना है, आखिरी में दिखाना है। रिकर्सिव कॉल करानी है, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये रिकर्सिव कॉल ऑटोमेटिकली अपना आप हैंडल कर लेगा। रूट के लेफ्ट डाटा राइट डाटा, लेफ्ट राइट डाटा, रटना कुछ नहीं है, लॉजिक समझना है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से काम करेगा। तो आई होप कि बाइनरी, हाइट, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्सल तुम्हें समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में मेरे को बताना, मैं उसे ट्राई करूंगा सोल्व करने के लिए। थैंक यू।